हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा और आप सभी को करंट अफेयर्स फंडा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आपको आरबीआई सर्कुलर्स भी प्रोवाइड कराए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, तो आरबीआई सर्कुलर्स भी टॉपिक उसमें दिया गया है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको पढ़कर जाने हैं। अब आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल रहते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि एक तो लेंदी होते हैं, 3-4 पैराग्राफ में होते हैं, इससे बड़े भी हो सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टर्म्स यूज़ होती है वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं, जिन्हें समझने में आपको समय लग सकता है। तो यही समय बचाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, इन आरबीआई सर्कुलर्स को सिंपल लैंग्वेज में, जितना आपके लिए ज़रूरी है जानने योग्य, केवल उतना ही पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किए हैं आरबीआई सर्कुलर्स पिछले 5-6 महीनों के। और उसी के साथ एमसीक्यूज भी अटैच कर दिए हैं। जैसे आपने एक आरबीआई सर्कुलर पढ़ा और उसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हमने करके दिया है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, जितना जरूरी उतना ही, और उसी के साथ फिर एमसीक्यू भी अटैच कर दिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब अगर आप खुद से पढ़ेंगे आरबीआई सर्कुलर्स तो काफ़ी टाइम आपका इसी में ही लग जाएगा, और ऐसा भी नहीं 1-2 महीने के पढ़ने हैं, पिछले 5-6 महीनों के पढ़ने हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हम पहले अलग से देते थे, इस बार इसी में इंक्लूड कर दिया हमने। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाया जा रहा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी यूजफुल रहेगा। जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो भी बैंकिंग नॉलेज पूछ जाती है सब में हेल्पफुल रहेगा। और इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी। यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम देते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। और इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, आरबीआई सर्कुलर्स भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी, और बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, बार बार आपको बाय करने की नीड नहीं पड़ेगी, पूरे साल भर आपके यही करंट अफेयर्स चलते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति का कंफर्ट बैंड क्या है, व्हाट इज द कंफर्ट बैंड ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन है 8-10%, 2-6%, 1-3% या फिर 5-9%। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझिए, यानी कि किस प्रतिशत के बीच में आरबीआई कंफर्ट है कि हाँ इतनी इन्फ्लेशन है तो चलेगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। Which city has been proposed as the host for the 2030 Commonwealth Games in India's bid? भारत की ओर से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, जो हमारे देश की बिड है, जो हमारी ख्वाहिश है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स हम होस्ट करें, उसको अप्रूव कर दिया है न्यू दिल्ली में स्पेशल जनरल मीटिंग के दौरान, और अहमदाबाद को होस्ट सिटी तय किया गया है।
अब इनको 31 अगस्त से पहले जो फाइनल प्रपोजल है वो सबमिट करना होगा। तो कनाडा एक कंटेंडर था, अब इसने तो बाहर हो गया है, इसने अपना नाम वापस ले लिया है। तो हाई चांसेस है कि भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करे। हाउ मेनी MPs signed the resolution seeking the removal of Allahabad High Court Justice यशवंत वर्मा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर कितने सांसदों ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 146। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स द्वारा जो साइन किया गया रेजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं, ठीक है, तो इनके रिमूवल की मांग की गई है क्योंकि करप्शन के चार्जेस इन पर लगे हैं। इनके घर से हाफ बर्न करेंसी की गड्डियाँ पाई गई हैं, वेट्स पाए गए हैं, और 3 मेंबर कमिटीज़ भी बनाई गई है इनके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं उनको प्रोब करने के लिए। जो ये कमेटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार है, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट BV आचार्य हैं। तो ये जल्दी अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी इनकी इम्पीचमेंट के लिए। देखिए जो जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो या तो प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड्स होते हैं। अब इम्पीचमेंट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है ना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जज है उनके रिमूवल के लिए आर्टिकल 124 में डिफाइन है और हाई कोर्ट जज के रिमूवल के लिए आर्टिकल 218 में डिफाइन किया गया है। जो प्रोसीजर है जजेस को रिमूव करने का जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इलेबोरेट किया गया है। Which of the following is not among the top 5 cleanest countries in the 2024 Environmental Performance Index? निम्नलिखित में से कौन 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ देशों में शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड। तो टॉप 10 आप देख सकते हैं, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन तीनों ने मिलकर 2024 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और 180 नेशंस को उनकी क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के तौर पर एक्सेस किया गया है। 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज और इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल हेल्थ। 58 इंडिकेटर 11 कैटेगरीज में शामिल किए गए हैं। 5 क्लीनेस्ट कंट्रीज देख लेते हैं। एस्टोनिया पहले नंबर पर है, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर जर्मनी, फिनलैंड चौथे पर है और 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है और अपना भारत 176 पोजीशन पर है। What is the first route chosen for operating India's hydrogen power train? भारत में हाइड्रोजन चालित ट्रेन के संचालन के लिए पहला मार्ग कौन सा चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है जिंद टू सोनीपत। इंडियन रेलवे ने हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हमारे देश का जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच है उसको टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है और जो मेडन रूट रहने वाला है, पहली बार जहाँ पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, ये जिंद टू सोनीपत के बीच में चलेगी हरियाणा में। इस ट्रेन को, ये ट्रेन जो है ये डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कन्वर्टेड है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इसमें लगाए गए हैं, 1200 HP का इंजन है, 2600 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकती है। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल और लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये। और इंडियन रेलवे का जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम है उसके तहत 35 इस तरह की ट्रेन्स बनाई जा रही हैं। हर ट्रेन की कीमत 80 करोड़ रुपए आने वाली है। Who became the youngest female player to defeat a chess grandmaster at the 2024 British Chess Championships? 2024 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में शतरंज ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी है बोधना शिवानंदन। बोधना शिवानंदन 10 साल की चेस प्लेयर हैं, नॉर्थ वेस्ट लंदन से आती है और ये यंगेस्ट फीमेल प्लेयर बनी है जिन्होंने किसी चेस ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो 60 साल की ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को इन्होंने फाइनल में हराया है ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप जो कि लिवरपूल में हुई है और 10 साल 5 महीने 3 दिन इनकी एज है। और प्रीवियस रिकॉर्ड जो यंगेस्ट फीमेल प्लेयर का रहा है वो अमेरिकन चेस प्लेयर कैरिसा यिप का रहा है 2019 में, तब ये 7 महीने बड़ी थी इनसे, बोधाना शिवानंदन से, जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और भारत में भी इनका जो है रूट्स रहे हैं तमिलनाडु के त्रिची रीजन में। Which state government launched the Garuda Drishti system to detect and track criminal activities through social media? किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से
आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि प्रणाली शुरू की। राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया है, जिससे सोशल मीडिया पर जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ है उनका पता लगाया जा सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही दिशा अभियान के बारे में भी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल पीपल हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। तो झारखंड ने 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है। हरियाणा को 2-1 से हराया है काकीनाडा में। और हरियाणा तो दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। विच स्टेट विल कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट नियर रामगढ़ डैम? कौन सा राज्य रामगढ़ बांध के पास भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। राजस्थान इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा रामगढ़ डैम जयपुर के पास। 60 ड्रोन्स जो है केमिकल्स को रिलीज करेंगे ताकि रेनफॉल हो सके। और क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है। देखिए, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है, कभी कभी जैसे बादल में ना काफ़ी टाइनी, काफ़ी छोटी छोटी बूंदें होती है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स आप कह सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, पर वो नीचे नहीं आ पाती, मतलब धरती की ओर नहीं आ पाती, इसलिए वर्षा नहीं होती, वो वहीं पर सस्पेंडेड रहती है क्योंकि काफ़ी हल्की होती है। तो इसमें क्या किया जाएगा, वैसे तो हेलीकॉप्टर के जरिए करते हैं, पर ड्रोन्स के जरिए क्या किया जाएगा, अब सिल्वर आयोडाइड को ऊपर से छोड़ा जाएगा। अब वो सिल्वर आयोडाइड वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन पर जाकर चिपक जाएंगे। अब सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, कई सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन सबको फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने से क्या होगा, यानी कि जम जाएंगी, क्रिस्टल बन जाएगा, कई सारी बूंद मिलकर एक भारी क्रिस्टल बनाएगी, और वो क्रिस्टल फिर नीचे गिरने लगेगा धरती की ओर। कई सारे क्रिस्टल ऐसे नीचे गिरने लगेंगे और रास्ते में आते आते वो फिर जो है रेन करेंगे, मतलब पानी में बदल जाएंगे, फूट जाएंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन होती है। विच इंश्योर हैज़ पार्टनर विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? किस बीमा कंपनी ने मोटर बीमा उत्पादों के वितरण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो महिंद्रा फाइनेंस कस्टमर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स के जो मोटर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद विनफास्ट ऑटो इंडिया टू प्रोवाइड ऑटो एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग? किस बैंक ने ऑटो और इन्वेंट्री वित्त पोषण प्रदान करने के लिए विनफास्ट ऑटो इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए जो भी डीलर्स हैं उनको। विनफास्ट ऑटो इंडिया ये वियतनाम की एक ऑटो मेकर है, उसी की सब्सिडरी है भारत में। तो जो भी इनकी गाड़ी लेना चाहते हैं उन्हें फाइनेंस की सुविधा एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कराएगा। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ प्रपोज द स्वागत 5 इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क टू सिंप्लीफाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट? किस नियामक संस्था ने विदेशी निवेश को सरल बनाने के लिए स्वागत 5 निवेश फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सेबी। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क प्रपोज किया जिसका नाम है स्वागत 5। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ईजिली इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का एक्सेस मिल सके आसानी से, ठीक है, जो कंप्लायंस प्रोसेस है वो आसान हो सके, डॉक्यूमेंटेशन कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें, उसके लिए ये स्वागत 5 प्रपोज किया गया है। इसका मतलब है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक तरह का प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं इसे। स्वागत 5 फ्रेमवर्क विल ऑफर अ सिंगल विंडो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स, enabling them to invest through multiple routes without having to undergo separate compliance procedures for each. Sandeep Arya has been appointed as India's ambassador to which country? संदीप आर्य को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है भूटान। तो संदीप आर्य ये भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे किंगडम ऑफ भूटान में। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
कैपिटल थिम्पू है, करेंसी यहाँ की है नकुलक्रम, और इंडियन रुपी भी यूज होता है। द रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेसेस विच अर्लियर लेजिस्लेशन? संशोधित आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है इनकम टैक्स एक्ट 1961। पार्लियामेंट ने 12 अगस्त को इनकम टैक्स बिल 2025 को पास कर दिया है बिना किसी डिबेट के, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये रिप्लेस करने वाला है। उस एक्ट को और सिंप्लीफाई किया गया है, रेशनलाइज किया गया है, थोड़ा छोटा बनाया गया है। जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको और पावर दी गई है, वो किसी भी पर्सनल ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं अपने सर्च ऑपरेशन के दौरान, पूरा एक्सेस उन्हें प्राप्त हो सकता है। और 2.59 लाख वर्ड्स हैं इस नए वाले बिल में, जबकि जो पुराना बिल है 1961 का उसमें 5.12 लाख वर्ड्स हैं। और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम हो चुके हैं, नए वाले बिल में 23 हैं जबकि पुराने वाले में 47 थे। नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम हुए हैं, आपके वाले में 536 है, पहले 819 थे। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना डेटा है तो वो टैक्स ऑफिशियल्स के साथ शेयर करेगा यदि टैक्स ऑफिशियल्स को उसकी ज़रूरत है। विच न्यू एंट्री ड्रोन सिस्टम हैज़ पंजाब लॉन्च टू कर्ब द सप्लाई ऑफ ड्रग्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर? पंजाब ने सीमा पार से ड्रग्स की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए किस नाम से नया एंट्री ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन है बाज आंख। जो ड्रग्स आता है बॉर्डर पार से, तो पंजाब ने उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम एक लॉन्च किया, इसका नाम है बाज आंख, ठीक है। और द सिस्टम विल इमीडिएटली न्यूट्रलाइज दोज ड्रोन्स दैट ट्राई टू एंटर इन द स्टेट फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। तो दूसरे बॉर्डर से जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं ड्रोन्स, तो उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज नारी अदालत लॉन्च? भारत के किस राज्य में नारी अदालत लॉन्च किया गया, शुरू किया गया? आंसर ऑप्शन है सिक्किम। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने नारी अदालत लॉन्च किया है। एक कम्युनिटी बेस्ड फोरम है, महिला द्वारा रन किया जा रहा है ताकि जस्टिस दिया जा सके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, सोशल इशूज़ हैं, उनको सोल्व किया जा सके। जैसे फैमिली डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कई तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, मैरिटल इश्यूज़ होते हैं। हु वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है राजीव प्रताप रूडी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो इलेक्शन हुआ है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें बीजेपी वर्सेस बीजेपी रहा इस बार। राजीव प्रताप रूडी भी बीजेपी के हैं और इनके अगेंस्ट खड़े थे संजीव बलियान। तो विक्टोरियस कौन हुए? रूडी। तो अगर हम इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, तो 1965 में इनोग्रेट किया गया था अगर हम आपकी बात करें। और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। तो जो भी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या प्रेजेंट के एमपीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बीच में सोशल हैंगआउट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वाइटल मीटिंग्स, ठीक है, ये सब यहाँ होता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज बाय 2047। व्हेन वाज द मोटर व्हीकल्स एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? 1988। धराली विलेज वेयर फ्लैश फ्लड्स हिट्स ऑन August 5 comes under which district of Uttarakhand? आंसर इज उत्तरकाशी। तो ये खीर गंगा रिवर, खीर घाट या खीर गंगा रिवर के किनारे पर है, जो कि भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली डेजिग्नेटेड विच सेपरेटिस्ट ग्रुप फ्रॉम पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। Under the 2023 amendment to the J&K Reorganization Act, the LG can nominate how many members to the assembly without government advice? Answer is 5. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच इंडियन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट इज नोन एज द साइक्लोन? हु इज द ऑथर ऑफ स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, ओनली दिस परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन रोल्स मैचिंग देयर क्वालिफिकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कीर्तिवर्धन सिंह inaugurated the World Elephant Day 2025 celebrations at which place? Border Security Force has launched a massive security drive codenamed this along both the Indo-Bangladesh border in Meghalaya and Indo-Pakistan border in Rajasthan to ensure airtight security in the run-up to Independence Day. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा।
साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इन असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू।